and welcome. We bring to you a specially curated session today in the midst of the pandemic when India is seeing an unprecedented crisis. और आज हम बात करेंगे खाने की. तो आज बात आपकी सेहत की, आज बात आपकी ज़रूरत के प्रोटीन्स की और आज बात न्यूट्रलाइट की. We bring to you a specially curated session. Amway presents nutritious cooking with Nutrilite. और हमारे साथ जुड़ी हैं दो जानी मानी हस्तियाँ. I would like to begin with Neeta Mehta, also known as the cooking queen, the kitchen queen of India. She's an entrepreneur, a chef par excellence, and a very well-known author. कितनी ढेर किताबें आपने पढ़ी हैं उनकी कुकिंग के बारे में और हम सभी ने पढ़ी हैं. And we love to watch her cook. Let's ask her how to build our vitamin levels and how to add zinc to our food, fiber to our food, and make it indeed a healthy cooking recipe. This is brought to you as a hands-on experience using Nutrilite. We begin with Neeta Mehta. Hey friends, I'm Chef Neeta Mehta. I'm going to do two cooking demonstrations. The first thing is a sabz dahi kebab. जो दही कबाब है नॉर्मली दही से बनता है और पनीर से बनता है, पर मैं बना रही हूँ सब्ज, मतलब सब्जियाँ डालूंगी बिकॉज आई लाइक टू गिव अ हेल्दी ट्विस्ट टू ऑल माई रेसिपीज़. तो चलिए मेरे साथ जुड़िए सब्ज दही कबाब बनाने में. ये सबसे पहले मैं 2 चम्मच तेल के ले रही हूँ. आप चाहें तो थोड़ा घी भी ले सकते हैं. तेल थोड़ा गरम हो जाए उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्याज. प्याज बारीक कटा होना चाहिए और एक प्याज मैं ले रही हूँ बारीक कटा हुआ. थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी तेल गरम हो जाए. ठंडे तेल में खाना मत डालिए क्योंकि उससे फिर वो तेल बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है. तो लेट्स वेट टिल इट गेट्स हॉट. तेल थोड़ा गरम हो गया. अब इसके अंदर मैं डालती हूँ प्याज. ये जो सिजलिंग साउंड आई है ये आनी चाहिए जब आप कुछ भी तेल में डालें. इसका मतलब है आपका तेल ठीक से गरम है. प्याज को ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा थोड़ा सा रंग बदल ले, सॉफ्ट हो जाए तो इसके बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई अदरक. जब लहसुन और अदरक डालें तो लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा और अदरक कम, क्योंकि अगर आप अदरक ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी चीज़ में कड़वाहट आ सकती है. तो चलिए प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच लहसुन का बारीक कटा हुआ और अदरक जो डालूँगी 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई. बस थोड़ी देर भूनिए इसको so that the raw smell of the garlic and ginger disappears. It gets cooked just a few seconds, not more than a minute. And अब हम आते हैं सब्ज़ पे. तो सब्जियां क्या क्या डाल सकते हैं? सब्जियां आप अपनी मनपसंद डाल सकते हैं. मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गाजर बारीक कटी हुई. अगर आपसे इतनी बारीक नहीं कटती है तो आप गाजर को ग्रेट भी कर सकते हैं. तो मैंने एक छोटी गाजर ले ली है और उसे बारीक काट लिया है. थोड़ी सी शिमला मिर्ची, आधी शिमला मिर्ची ले लीजिए, इसे भी साथ में डाल दीजिए. इसे भी हम भून लेंगे और अगर आप चाहें तो इसमें लाल शिमला मिर्च भी डाल दीजिए. लाल शिमला मिर्च में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड इट इज़ अ वेरी गुड वेजिटेबल टू हैव. सो हम ये भी डाल देते हैं थोड़ा. सब्जियों में अब थोड़े से मसाले डाल देते हैं. नमक अबाउट ½ टीस्पून अपनी सब्जियों के हिसाब से. थोड़ा सा धनिया पाउडर अबाउट 1 टीस्पून. लाल मिर्च जैसा आप पसंद करते हैं, मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ और ½ टीस्पून ही गरम मसाला. बस सब्जियां हमारी तैयार हैं और अब हम गैस बंद कर देते हैं. मसाला डालने के बाद बहुत तेज़ आंच मत रखिए, मसाले जल जाते हैं. तो अपनी हीट से ही मसाले इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे.
नेक्स्ट अब हम आते हैं, इन सब्जियों को दही में मिलाना है। पर क्या हम ये गरम गरम सब्जियां दही में डाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हम सब्जियों को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अगर आप गरम सब्जियां दही में मिलाएंगे तो दही पानी छोड़ देगी आपकी। चलिए, इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले दही कबाब के लिए दही तो हमें चाहिए, पर दही कैसी लेनी है? ये मैंने 400 ग्राम दही ली है और ये प्रेफरेबली बाज़ार की दही लें ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो, या घर की भी हो तो गाढ़ी दही हो। और सबसे ज़रूरी बात है कि इसे यू मस्ट हैंग इट फॉर 3 to 4 आवर्स फॉर ऑल द वाटर टू ड्रेन आउट। तो बंधी हुई टंगी हुई दही है, 3-4 घंटे टांगे ज़रूर, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दही अच्छी गाढ़ी होके चक्का सी बन जानी चाहिए। तो ये देखिए, जो 400 ग्राम दही थी वो आपकी 150 ग्राम के करीब दही रह गई बंधी हुई। तो ये दही मैंने ले ली है और इसके अंदर मैं डालूंगी पनीर। अगर घर का हो तो बहुत अच्छा है, अगर घर का नहीं है तो आप बाज़ार का भी ग्रेट करके ले सकते हैं। इसे अब हम मिला लेते हैं अच्छे से। मैं सब्जियों की ठंडे होने की इंतज़ार कर रही हूँ। अब मैं आपको कह रही थी कि मैं हेल्दी ट्विस्ट डालती हूँ। तो एक जो चीज़ है विच इज़ द स्टार ऑफ माई किचन इज़ दिस न्यूट्रलाइट ऑल प्रोटीन पाउडर। किसी चीज़ में भी डालें इतनी अच्छी तरह से घुल जाता है, मिल जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यूट्रल इन टेस्ट होता है एंड इतना प्रोटीन इसके अंदर है बिकॉज इट्स अ प्रोटीन पाउडर। So 1 serving, which is about 10 grams of this protein powder, has 8 grams of protein, which is really substantial. तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच न्यूट्रलाइट या ऑल प्रोटीन पाउडर। ये आपका जो सब्ज दही कबाब है एक और लेवल पर हेल्दी कर देगा। ये मेरे किचन में हमेशा मौजूद रहता है, किसी चीज़ में भी आप मिला लें। यू नो, फॉर अ हेल्दी बॉडी यू नीड प्रोटीन्स, और अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी प्रोटीन्स सारी मैन्युफैक्चर नहीं करती है। देयर आर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, और वो इस प्रोटीन पाउडर में होते हैं। सो दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन, और अगर आप इसे अपने खाने में मिलाते हैं तो यू हैव अ कंप्लीट बैलेंस्ड फूड। तो चलिए, ये बड़ी अच्छी तरह, एक बात है ये पकड़ भी लेता है, क्योंकि अगर मैं दही कबाब बना रही होती बिना प्रोटीन पाउडर के तो मुझे इसके अंदर थोड़ा सा बेसन या थोड़ा सा मैदा कुछ तो मिलाना पड़ता दही और पनीर को पकड़ने के लिए। तो ना मैंने मैदा मिलाया ना दही मिलाया, मैंने सिर्फ ये न्यूट्रलाइट प्लांट प्रोटीन मिलाया, जिससे ये हेल्दी भी हो गया और अपना पकड़ का काम भी इसने कर दिया। अब इसके अंदर जो सब्जियां हैं वो मैं डाल देती हूँ। ये ठंडी हो चुकी हैं। और क्या डालना है इसके अंदर? टेस्ट के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा सौंफ पाउडर डालती हूँ। आप चाहे तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं या सौंफ का पाउडर। इट टेस्ट्स नाइस। दिस कार्डमम और फेनल पाउडर गिव्स अ डिफरेंट फ्लेवर टू द दही कबाब्स। तो थोड़ा सा सौंफ पाउडर मैंने डाल दिया और इसको अब मैं अच्छे से मिलाकर, क्योंकि जो प्रोटीन पाउडर डाला है जो इतना हेल्दी है, जो हमारे इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसको अच्छी तरह से आप सब चीज़ों में मिला लीजिए। नमक चख लेते हैं, अगर और ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा और डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्सचर शेप करने से पहले इट्स अ गुड आइडिया टू टेस्ट द मिक्सचर, क्योंकि एक बार अगर कबाब बन गए तो फिर तो नमक मिर्च मसाला नहीं डाल सकते हम। थोड़े से मसाले और लेगा, तो थोड़े से मैं इसके अंदर मसाले डाल देती हूँ। हमारे सब्ज दही कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया। मसाले वगैरह स्वाद अनुसार डाल लीजिए। अब इसे हम देते हैं शेप। शेप करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये
कई बार स्टिक कर जाता है आपकी प्लेट में, तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैं ले रही हूँ एक प्लेट में। और मैंने आपको कहा था कि मैं खाने को हेल्दी बनाती हूँ, तो मैं हेल्दी बनाने के लिए क्या कर रही हूँ, थोड़े से तिल बहुत हेल्दी होते हैं, लॉट्स ऑफ कैल्शियम, लॉट्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम। तो मैंने इसके अंदर ये थोड़ा तिल ले लिया है। और तिल आपके भुने हुए होने चाहिए। मेरे फ्रिज में हमेशा भुने हुए तिल एक बोतल में पड़े रहते हैं, चाहे वो सैलेड हो या किसी चीज़ में भी मैं ऊपर तिल डाल देती हूँ। और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, तो इन दोनों को मैंने मिला दिया है। चलिए, अब इसको शेप करने के लिए हाथ थोड़े से गीले कर लीजिए पानी से या तेल से, और एक आपने ऐसे बॉल ले लिया। अपना जितना बड़ा छोटा लेना है आप ले सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हाथ में चिपक रहा है। अगर आप चाहें तो इस मिक्सचर को थोड़ी देर फ्रिज में रख दें और ठंडा कर लें। सो व्हेन इट्स कोल्ड इट फॉर्म्स अ नाइस नीट बॉल। अब इसको मैं करूंगी कॉर्नफ्लावर पे थोड़ा सा कोट। और अब मेरे पास ये बादाम है जो मैंने काट के एक बादाम को 2 में किया हुआ है, और ये बादाम लगा दिया। और ये जो मेरे पास सेसमी सीड्स या सफ़ेद तिल और हरा धनिया है, इसके ऊपर मैं इसके साइड्स रोल कर दूंगी। तो ये सेसमी सीड्स खाए भी जाएंगे और देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो ऐसे करके ये आपके कबाब बनते हैं, पर ये आप एकदम से नहीं तल सकते हैं। इन्हें आपको फ्रिज में थोड़ी देर रखना पड़ता है। तो मैंने ये बना के रखी हूँ मैं। ये देखिए आपके बादाम लगा हुआ है ऊपर, साइड्स में हरा धनिया और तिल लगा हुआ है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसे हम बस पैन फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो इसे घी में भी थोड़े से 1 चम्मच घी में फ्राई कर सकते हैं। मैंने सब्ज़ दही कबाब को शेप करके फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा कर दिया, एंड दे आर नाइस एंड फर्म, रेडी टू फ्राई। तो जब आपको इसे सर्व करना हो तो उस समय एक फ्लैट पैन में थोड़ा सा तेल या घी ले लें, ज़्यादा नहीं, अबाउट 2 चम्मच के करीब बहुत है। You can brush your pan with a little oil। बस अब इसके ऊपर हम ये डाल देंगे। कोई डीप फ्राई नहीं करना आपने। हल्की हल्की आंच नहीं रखना, बहुत मीडियम हीट ठीक रहती है। बहुत स्लो फायर पे ये कई बार टूट जाते, तो पैन शुड बी हॉट, बट बहुत गर्म में भी रखना नहीं ताकि ये जल जाएं। देखो सब चीज़ तो इसमें पकी हुई है, तो इसलिए बहुत धीमी आंच की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा ये हो जाए तब पलटिए। अगर आप जल्दी कोशिश करेंगे पलटने की, और अगर आप ये चिपक रहा है, तो इसका मतलब ये अभी तैयार नहीं है पलटने के लिए। तो ये देखिए ब्राउन नहीं था और ये चिपक रहा था, तो मैं दूसरों को थोड़ा वेट कर रही हूँ। बहुत ब्राउन मत करिए, दही कबाब थोड़े सफ़ेद सफ़ेद से ही होते हैं, लाइट गोल्डन। चलिए अब इसकी हम करते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग करने के लिए थोड़ी सी हरी चटनी है मेरे पास। इसे डायगनली मैं डाल देती हूँ और फिर मैं इसे ब्रश से थोड़ा हिला देती हूँ। और इसके ऊपर हम अपने रखेंगे कबाब, थोड़ी सी चटनी दिखते हुए।
और थोड़े से तिल, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, आपके सब दही कबाब वेरी हेल्दी, अ कंप्लीट प्रोटीन मील। चाहे आप इसे ऐसे ही खाएं, चाहे आप रैप्स में डाल के खाएं, हैव इट एनी वे, बर्गर में टिक्की बनाकर खाएं, यू विल एंजॉय इट एज वेल एज यू विल फील यू आर ईटिंग हेल्दी। बढ़ते बच्चों को बहुत ज़रूरत है प्रोटीन्स की फॉर देयर ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। सो प्रोटीन्स हैव टू बी अ कंप्लीट प्रोटीन। You know, this Nutrilite, which is all plant protein powder, has 9 essential amino acids which make the children strong, healthy. Even for older people, it's very good for repair of tissues. So I'm going to do an immunity booster, you know, a smoothie जो मैं दही से बनाऊंगी और प्रोटीन पाउडर से। वैसे तो ये प्रोटीन पाउडर बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, पर चलिए पहले ये रेसिपी हम देखते हैं गार्डन स्मूदी की, जिसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, एंड ऑफ कोर्स द स्टार ऑफ द शो प्रोटीन पाउडर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हम बनाना गार्डन स्मूदी, जो विच इज़ अ ग्रेट इम्यूनिटी बूस्टर फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स। तो सबसे पहले हम एक ब्लेंडर में डालेंगे कुछ फ्रूट्स। फ्रूट्स आपके पसंद के हो सकते हैं, पर मैं बना रही हूँ ग्रीन स्मूदी, तो मैं ऐसे लाल वगैरह रंग का फल नहीं लूँगी, थोड़े येलो फ्रूट्स हो जाएं, जैसे पपीता है, खरबूजा है। आप चाहें तो इसमें कीवी डाल सकते हैं, आवाकाडो डाल सकते हैं, ऐसे फल ले लीजिए। पर जैसे ब्लूबेरीज वगैरह डालने से कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम डाल रही हूँ मैं इसके अंदर पपीता कटा हुआ थोड़ा सा, और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर खरबूजा, और सबसे हेल्दी चीज़ है ये पालक। तो ये कच्ची पालक बहुत स्वाद लगती है, पता भी नहीं लगता कि इसके अंदर पालक पड़ी है। तो ये 5-6 पत्ते पालक के थोड़े से तोड़कर मैंने डाल दिए। नट्स बहुत हेल्दी होते हैं, स्पेशली पम्पकिन सीड्स। तो चाहे पम्पकिन सीड्स हों या सनफ्लावर सीड्स हों, 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर स्मूदी में नट्स डाल देती हूँ, और इसे अब हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इसके अंदर हम स्मूदी बना रहे हैं, तो थोड़ी सी दही डालेंगे, अबाउट हाफ अ कप ऑफ दही। घर की दही बहुत अच्छी रहेगी इसके अंदर। और सबसे जो मेरा फेवरेट है, न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, इसके मैं डालूंगी 1 स्कूप भरकर। 1 स्कूप में 8 grams of protein होता है, which is very good for a child. You know, you actually need, कितना प्रोटीन चाहिए होता है हमें? 1 ग्राम per kg of your body weight. So an adult needs about 50 to 60 grams of a protein in a day. पर अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी जो है प्रोटीन्स बनाती नहीं है और ना स्टोर करती है, सारे कंप्लीट प्रोटीन नहीं बना सकती है। सो वी नीड इट फ्रॉम आउटसाइड, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स। न्यूट्रीलाइट पाउडर जो है बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। तो अब मैंने इसके अंदर ये भी डाल दिया। अब अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी हनी तो हमें डालना पड़ेगा स्वीटनेस के लिए, एंड टेस्ट के लिए थोड़ा सा सिनेमन पाउडर हो जाए, इलायची पाउडर हो जाए, वनीला एसेंस हो जाए, एनीथिंग विच योर चाइल्ड लाइक्स। व्हाई चाइल्ड, एवरीवन एल्स। आई एंजॉय दिस थॉरली। और अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। अब स्मूदी है तो ठंडा तो हमें चाहिए, तो थोड़ी सी बर्फ डाल लेते हैं।
एंड अगर आपको बहुत गाढ़ी लग रही है स्मूदी तो थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। कितना दूध डालें विल डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ योर दही। अगर मैं इसके अंदर प्रोटीन पाउडर नहीं डालती तो 30-40 मिनट बाद बच्चे को भूख लग जाती, बट बिकॉज आई हैव एडेड द प्रोटीन पाउडर इट हैज़ सस्टेन्ड एनर्जी लेवल्स, ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा रहता है, तो इसलिए इट बिकम्स अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील, कीप्स यू फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो दैट्स व्हाई इट इज़ गुड फॉर वेट लॉस ऑल्सो। हमारी गार्डन स्मूदी तैयार है। स्ट्रॉ के साथ सर्व करिए। मैंने थोड़े से वाटरमेलन बॉल्स लगा दिए हैं इसके अंदर ताकि और सुंदर लगे। सो गार्डन स्मूदी विच इज़ अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील इन इटसेल्फ इज रेडी टू गो। सभी खाना बहुत प्रोटीन रिच है क्योंकि मैंने इसको बनाया है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर न्यूट्रोलाइट से। सभी चीज़ों में ये मैंने मिलाया हुआ है। ये इतना बढ़िया है कि बहुत आसानी से मिल जाता है हर चीज़ में। और आप मेरे से पूछ रहे थे कि बच्चों को हम क्या स्नैक्स दें जो हेल्दी हैं। ऑफ कोर्स दे हैव टू बी प्रोटीन रिच बिकॉज दे आर ग्रोइंग चिल्ड्रन। तो अगर आपने पास्ता बनाया है वाइट सॉस में तो हम नॉर्मली मैदा यूज़ करते हैं, पहले तो आप उसके लिए आटा इस्तेमाल करें और थोड़ा पतली वाइट सॉस बनाएं और उसमें फिर 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर का मिला दें। अगर आप पोहा बना रहे हैं तो सी दैट यू ऐड सम नट्स टू इट, जैसे मूंगफली डाल दें अपने पोहे में। तो पोहे में जब आप मूंगफली डालते हैं तो आप वेजिटेबल्स एंड पीनट्स डालकर आप उसको और हेल्दी बना सकते हैं। और अगर आप इसमें 1 चम्मच ये प्रोटीन पाउडर का डाल दें तो सोने पे सुहागा, क्योंकि डबल काम करता है ये प्रोटीन ये जो प्रोटीन पाउडर है डालने से इसकी न्यूट्रिशन तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ साथ में ये पोहा जो है खिल सा जाता है, आपस में जुड़ता नहीं है। तो बच्चों के लिए आप अगर आलू के पराठे बना रहे हैं तो आलू के मिक्सचर में मिला दीजिए। इसी तरह अगर आप ढोकला बना रहे हैं तो ढोकले के बैटर में मिला दीजिए। तो बहुत तरह से चीज़ों को हेल्दी कर सकते हैं। एक बात और है जो फूड कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि आप पीनट बटर सैंडविच दीजिए बच्चों को। जो प्रोटीन जो अमीनो एसिड आपके जो पीनट बटर में मिसिंग होता है वो व्हीट ब्रेड में होता है, और जो व्हीट ब्रेड में नहीं होता वो पीनट बटर में होता है। तो इनका जो फूड कॉम्बिनेशन है, जैसे राजमा चावल हुआ या पीनट बटर सैंडविच हुआ, दे आर परफेक्ट कॉम्बिनेशंस फॉर चिल्ड्रन टू गिव देम अ बैलेंस्ड कंप्लीट मील। डोसा, पराठा, सांबर, इन सबको अगर आपने ज़्यादा हेल्दी भी करना है स्वाद के साथ साथ, तो मैं तो क्या करती हूँ, जैसे आप ये डोसा देख रहे हैं थोड़ा सा हरा रंग का है, तो मैंने तो पालक को पीस लिया। कच्ची पालक को पकाने की भी ज़रूरत नहीं, कच्ची पालक को पीस कर अपने डोसे के बैटर में मिला दो और वो आपका ग्रीनिश और हेल्दी भी होगा। और थोड़े करी पत्ते भी डाल दें बीच में। करी पत्ते बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, दे आर स्ट्रेस रिलीवर्स, और आजकल बच्चों को भी स्ट्रेस होता है तो वो भी बहुत अच्छा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपने बैटर में ये जो प्रोटीन पाउडर है इसे मिला दें तो और भी बढ़िया है। चिल्ड्रन कैन नॉट डू विदाउट फास्ट फूड। पिज़्ज़ा पास्ता तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, तो उसे हम हेल्दी कैसे बनाएंगे ये हमें देखना है। वी ऑल नो दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रियल एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स। तो हम पिज़्ज़ा में बच्चों को तो मार्गरीटा पिज़्ज़ा चाहिए या चीज़ पिज़्ज़ा चाहिए, तो सब्जियों को हमें छुपा कर देना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे रेड सॉस बना रहे हैं तो उसके साथ सब्जियों को सॉटे कर दें और फिर उसको एक बार मिक्सी में चर्न कर दें तो वो पता नहीं लगता बच्चों को, वो खा लेते हैं। इसी तरह अगर आप वाइट सॉस बना रहे हैं, जैसे ये पास्ता की बनाइए, इसमें आप प्रोटीन पाउडर मिला दीजिए। तो ऐसे करके बच्चों को छुपा कर, ताकि उन्हें सब्जियां नज़र ना आए, इस तरह हमें खिलाना पड़ता है बच्चों को। और अगर आप आलू के पराठे बना रहे हैं या गोभी के पराठे बना रहे हैं
उसमें भी आप प्रोटीन पाउडर मिला सकते हैं। और थोड़ी सी इसमें अगर गाजर कद्दूकस करके दे दें, और अगर आपका जो पराठा है उसका जो आटा है उसमें आप पालक भून लें और अंदर आलू भर दें, तो हरी सब्जी भी चली गई और आलू भी चला गया। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन पाउडर बहुत हेल्दी है, पर इसे आप अपने जो खाना पका रहे हैं किस समय डालेंगे और कितना डालेंगे, ये ज़रा सा सोच के करिए, ताकि आपके खाने का स्वाद बरकरार रहे। वैसे तो ये न्यूट्रल इन टेस्ट होता है, फिर भी जैसे कि ये मैंने डोसा बनाया है तो डोसे के बैटर में मैंने मिला दिया, पर जब मैंने मिलाया तो ये गाढ़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको डोसे का बैटर पतला करना पड़ता है जब आप प्रोटीन पाउडर मिलाते हैं। अगर आप 4 डोसे बना रहे हैं तो उसके लिए 2 चम्मच या 2 स्कूप्स ऑफ प्रोटीन पाउडर काफ़ी है। इसी तरह सैलेड में जैसे आप नॉर्मली चीज़ मिलाते हैं, चीज़ ना मिला के ड्रेसिंग डालने के बाद थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर 1 स्कूप मिला दीजिए, वो पत्तों को बहुत लाइटली कोट कर जाता है। अगर आपने पाव भाजी बनाई है तो आप भाजी बनने के बाद उसमें चुपचाप 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर का डाल दीजिए 1 कटोरी के लिए, और पता भी नहीं लगेगा किसी को कि आपने मिलाया, एंड इट्स गोइंग टू बी हेल्दी एज वेल एज डिलिशियस। पोहा मैंने आपको बताया था, जब पोहा आप डालते हैं तो साथ में ही डाल दीजिए। पोहा जो उसका पोहे का पानी होता है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पोहा आपका खिला खिला रहता है। आलू की पराठे अगर बनाने हो तो आलू में आप मिला दीजिए, ढोकले के बैटर में आप मिला सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा वो गाढ़ा हो जाता है जब आप ये प्रोटीन पाउडर डालते हैं, तो थोड़ा सा पानी की मात्रा आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। सब्ज़ी है जैसे ये मिक्स्ड वेजिटेबल्स है और ये आलू मटर करी है, इनमें बनने के बाद ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है प्रोटीन पाउडर को, कि अगर 4 लोगों की सर्विंग है तो आप इसमें 1 से 2 स्कूप्स तक ये डाल सकते हैं प्रोटीन पाउडर का। पास्ता सॉसेज में डाल सकते हैं। और मीठिया अगर आप बना रहे हैं जैसे मिष्टी दोई है या कुल्फ़ी है या कोई भी आपका दूध से बनी फिरनी या खीर है, उसमें भी आप प्रोटीन पाउडर मिला लीजिए और बिल्कुल पता नहीं चलता। अगर आपको थोड़ा बहुत 19-20 लगे भी तो थोड़ा सा आप इलायची का पाउडर बीच में मिला सकते हैं। स्वस्थ थाली में कंप्लीट बैलेंस्ड मील होना चाहिए, मतलब कि सैलेड से लेके मीठा तक। तो सैलेड में आप नट्स मिलाएं, क्रैनबेरीज मिलाएं, ऐसी चीज़ें मिला दें सैलेड्स में तो आपका सैलेड हेल्दी हो जाता है। थोड़े से तिल मिला दीजिए अपने सैलेड में। और साथ में अगर सब्जियां आप डाल रहे हैं तो आप देखिए कि एक हरी सब्ज़ी हो, अगर ये ना हो आप पालक पनीर बना रहे हो और फिर कोई दूसरी चीज़ है वो भी मेथी हो या कोई हरी हो, तो दूसरी जो सब्ज़ी है उसमें पालक ना हो तो उसमें आपकी गोभी हो जाए, गाजर हो जाए। सो डिफरेंट कलर्ड वेजिटेबल्स होने चाहिए। और अगर आपने दिन में हरी सब्ज़ी खाई है तो रात में दूसरी रंग की सब्ज़ी खाएं। और साथ में दालें ज़रूर होनी चाहिए। दाल अगर साबुत होगी तो ज़्यादा हेल्दी है आपकी। साबुत दाल्स आर डेफिनेटली हेल्दियर दैन धुली दाल्स। और थोड़ी सी दही होनी चाहिए। और मीठे के लिए जैसे कि ये मैंने मिष्टी दोई बनाई हुई है, अगर आपकी कुल्फ़ी है या कोई मिष्टी दोई है, कोई दूध का प्रोडक्ट है, उसमें भी आप प्रोटीन पाउडर मिलाकर और फिर उसे हेल्दी कर सकते हैं। As a young girl, I was always interested in cooking, and to develop my passion further, to pursue my passion, I did my masters in foods and nutrition. और जब मैंने foods and nutrition में masters किया तो मुझे खाने के बारे में, food ingredients के बारे में, the science behind food I could understand, and that's what led me to creating healthy recipes. What I want to offer to everyone is I'm very passionate कि खाना तो स्वाद होना ही चाहिए, पर health comes first for my family and for my readers, whether it's my books or my classes or anything, wherever I develop recipes. So I keep the health point in mind, and the recipe has to be healthy yet tasty. And this is the inspiration to create new recipes which are healthy as well as tasty, keeps me going. तो अभी अभी आपने देखी इतनी दिलचस्प और इतनी सेहतमंद रेसिपीज़ जो हमारे लिए लेके आई थी वन एंड ओनली नीता मेहता। बहुत शुक्रिया नीता जी का। और आज हमारे साथ एक और बहुत मशहूर शेफ़ जुड़ी हैं जिनका नाम है गुंजन गोयला जी। शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द culinary आर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, and she's also done wonderful work at the ITC hotels.
she brings to us nutritious recipes with Nutrilite. तो गुंजन जी, पहला सवाल आपसे ये, tell us about your journey. How did you venture into the world of cooking, and what is your favorite one-time cuisine? Nidhi, thank you so much for inviting me here and letting me speak about my whole journey and about my experiences. Well, people say that, you at the age of 18, you plan what you want to do professionally. I don't know whether I was blessed or it was fate for me that at the age of 4, I had entered the kitchen and I would see both my parents working together to cook out a dish. It was very interesting initially, but I actually never thought I would take it up professionally, and I would present my cuisine just to India, but all over the world, and to some big celebrities as well. I remember very clearly, I was in 5th standard and I was only 10 and a half years when Dr. Zakir Hussain was visiting our school. And we had a curricular activities, those were these extra classes where we would hone on our hobbies. And I was asked by my teacher, since I could cook so much by then, that if I could present a small sweet dish to the President of India. And when I did that, I made a kheer or a firni. I don't remember what I did, but it was most probably a kheer. And my principal, he asked me to go up to him and present that kheer. He thought probably somebody has made it and I have got it and I'm presenting it to him. And he asked the principal, and the principal clarified that it is this child who has made this for you. He just couldn't believe it, and he blessed me, and I still remember those words haunt me, that child, you have a long way to go. And I didn't know that this is the journey from there till here. I'm there, and I can still cook out some good dishes, and I'm doing my research and development. So that's how the journey began, and probably I was encouraged by not just family members, but by friends and by other associates or the people who I met in my life. They found my cooking very interesting, and probably the journey started and it's still on. So Gunjan, if you look at herbal ingredients, they are in more ways than one very, very important for the nation and for the world, if you look at the world perspective. तो आप क्या कहना चाहेंगी, गिलोय, तुलसी, अश्वगंध, मुलेठी, इन सब को आप किस तरह यूज करती हैं अपने किचन में या अपने प्रोडक्ट्स में? Do you use herbal products? जैसा आपने कहा कि आपने जो एक लंबी फहरिस्त दी मुझे कि क्या ये मैं चीज़ें अपनी कुकिंग में या मैं ये यूज़ करती हूँ। देखिए, पहला प्रिंसिपल आपकी लाइफ का होना चाहिए, टू बी इन क्लोजेस्ट फॉर्म विद योर नेचर। जब आप नेचर के प्रति आपकी इतनी निष्ठा होगी, तो ये सब जो आपने नाम लिए हैं, तुलसी, गिलोय, ये सब चीज़ें नेचर ने आपको दी हैं, और उसी में नेचर में सीज़न होते हैं। अब जैसे आंवला है, आपको अक्टूबर से मार्च तक बहुत बढ़िया आंवला मिलेंगे। अगर आप 4-5 महीने रोज़ इसका यूज़ करें तो ना तो आपको खांसी होगा ना ज़ुकाम। और यही चीज़ आजकल आपको सुपर फूड्स के नाम पे जाने जाते हैं। वो आंवला जो कि 20 रुपए किलो मिलता था, आज आपको 100 रुपए किलो मिल रहा है, बिकॉज इट इज़ कम इन टू द कैटेगरी ऑफ सुपर फूड्स। ये सुपर फूड्स आए कहाँ से, बने कैसे, किसने नाम दिया? These are the factors, this man-made, and this is because we are not following the nature, we are not following our scriptures, we are just following one path, what the Westerners are saying. Unfortunately,
The West is coming back to India following Ayurvedic principles, and we are also turning back to Ayurvedic principles. And the first principle of Ayurveda is to understand your season and to follow what nature is given you in abundance. And all these ingredients, all the entire list that you have mentioned are the seasonal products, and if you use them in season, you are a fit and a healthy person. And that is the best way of following the food habits. अब आपने कहा ऑर्गेनिक, what is actually organic? ये आया कैसे ऑर्गेनिक? अगर आप देखेंगे तो पहले हम पेस्टिसाइड्स कहाँ यूज़ करते थे? वी जस्ट हैड गोबर की खाद जो कि गाय से आती थी. अभी वो वी आर गेटिंग बैक टू मतलब गोबर की खाद और गोबर का गाय का एक गौमूत्र, which are the best forms of pesticides rather than using the unnatural way of these pesticides. So everything turns into organic the moment you remove them from your farming point. She has tried her hand at cooking for many dignitaries in India, including our Honorable Prime Minister and the Adanis and Ambanis, to name a few. तो आज जानते हैं गुंजन जी क्या खास रेसिपीज आप शेयर करने वाली हैं हमारे सभी व्यूअर्स के साथ इन दिस प्रोग्राम न्यूट्रिशियस कुकिंग विद न्यूट्रलाइट, ब्रॉट टू यू बाय एमवे इंडिया. तो चलिए आइए बनाते हैं हाई प्रोटीन पराठा. And now what is high protein? I'm using Nutralite all plant protein powder and making this as a stuffing in my paratha. Now paratha is what you can start your day with, you can end your day with, you can even have it for lunch. So let's start high protein stuffed paratha. तो इसके लिए लेंगे हम 2 spoons of protein. आप इसमें कोई भी स्टफिंग डाल सकते हैं. आई एम यूजिंग अचार, आप मसाला लगा सकते हैं, आप तेल लगा सकते हैं. तो इसके लिए मैं अचार ले रही हूँ. यूजुअली अचार जब हम खा लेते हैं तो मसाला इज़ यूजुअली अ वेस्ट. अगर आप चाहें तो आप फ्रेश मसाले लगा सकते हैं. आई एम यूजिंग अचार एंड दिस कैन बी एनी अचार. सो वी टेक दिस अचार along with the oil. Just mix it up well. I've taken this अचार, इसको आप थोड़ा सा पानी मिला के इसको अच्छी तरह मिला लीजिए to make a good nice smooth stuffing. और इसको मिलाने के कोई 10-1 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए तो क्योंकि मसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा. ओके, दिस इज रेडी. we'll just leave it here. in the meantime मैंने ये थोड़ा सा आटा लगा के रखा था. तो आप जितना भी आपको पराठा बनाना है थोड़ी आधा पौना घंटा आटा पहले लगा के रख दीजिए. टर्निंग ऑन द गैस. और अब इसमें छोटी सी लोई बना लीजिए इसकी. And just fill it in the center. Secure the ends well and fold it well. Just roll it out like any other paratha
बट ये ध्यान रखिए क्योंकि आपने ऑलरेडी इसमें थोड़ा तेल लगा दिया है। जस्ट चेक द तवा एंड हियर गोज माय परांठा। हल्की धीमी आंच पे थोड़ा दबा के सेकेंगे तो अंदर तक सिकेगा और इसका प्रोटीन भी करारा हो जाएगा। So your delicious and nutritious breakfast is ready. This is how I like my paratha, to be absolutely crisp and karara. So my paratha is ready. You can have it with chutney, achar, whatever you may like. I like it with chutney. So here it is, and enjoy your breakfast. तो चलिए आइए बनाते हैं आमरस विद प्रोटीन पाउडर। आमरस, आम जो कि किंग ऑफ फ्रूट्स माना जाता है, आई थिंक किसी भी फॉर्म में खा लेते हैं हम, चाहे वो आमरस हो, चाहे आम हो या आम का संदेश हो, आम की खीर हो। माय फेवरेट इज़ ऑफ कोर्स आमरस, और इस आमरस के लिए ख़ास तौर से मैंने लिए हैं सरौली आम। सरौली आम यू विल फाइंड मेनली ग्रोन इन यूपी। वैसे तो यूपी की मेन फसल ही आम है, आप चाहे उसमें सरौली हो, लंगड़ा हो, दशहरी हो या बनारसी हो, बट सरौली इज़ वेरी प्रोन टू, यू कैन से, द यूपी बेल्ट, एंड इट हार्डली कम्स टू Delhi. And beyond Delhi, I don't think you might find Saroli. You can substitute with any mango that's conveniently available to you. There is a little different flavor and an aroma which you get in Saroli, but choose your mango and the mango shake will be ready. So let's do this. इसके लिए मैंने इसमें से इसका पल्प निकाल के रेडी किया है, तो आप इसको पहले से निकाल लें and just pour this in the jar. I need about 1 large tablespoon of this. If you like milk, you may add a little milk. I usually like to add water, so I'm going to add a little bit water to it. Acha, here sugar is very optional. If you like it sweet, you may add sugar, shakkar, khand, whatever of your choice. I avoid because mango has enough sweetness. So just give it a shake. Shake it well. And we are ready. I shall add some ice cubes in a glass and shall pour my So this is my mango protein shake. Cheers. तो चलिए आइए बनाते हैं इसी सीरीज में एक डिश साउथ इंडिया से। कुछ समय पहले if you wanted to have a good dosa or uttapam, you just had to go to South India. It could be any part of South India and you'll find the finest cuisine. अब वही food चल के traveled all over India and overseas. Just see the strength of the food कि एक छोटा सा खाना कहाँ कहाँ पहुँच गया। In fact, when I was in London, I was amazed to see the South Indian cuisine, the Punjabi cuisine, and the street foods. Not just Indian, you could see all across the world. And another significant point was Singapore for me. What a delight to have the South Indian cuisine in Singapore. Well, I did learn some of my tricks from there, and
in continuation to that trick, I've added Nutrilite plant protein powder to this holy mixture, and let's see what we get out of that. Mix it well, and you should just keep in control that the consistency should be that of a dropping consistency, otherwise the uttapam is going to flow all around. Give it another good mix. Normally this powder, if you don't mix well, forms a lot of lumps. So that's the reason I've taken a fork and beaten a little well. In the meantime, heat the tawa well. You can take a dosa tawa or you can take a non-stick tawa. That's another point. Regarding the oils, you see, I, on a personal note, advise you should have a variety of oils, not just any one oil. Well, if you go to South, they use a lot of coconut oil because the plantation there is very high of coconut. If you go to Punjab, you'll find peanut or sarson ka tel. So it depends what you like, what your taste buds are developed for. I also enjoy coconut oil, especially for the South Indian cuisine. But I'm using a regular oil. You may use whatever you may like. This is a little too thick, so I'm adding maybe just a wee bit of water. As I told you, the consistency in a uttapam is the most important factor. I'm just brushing it. You could brush it or sprinkle a little oil onto the tawa. Heat it well. It shouldn't be a slurry and it shouldn't be thick. Just the dropping consistency. The oil should be hot enough to absorb the texture and to have bubbles on it immediately the moment I drop it on the surface. Okay, so here it goes. To this, I add tomatoes. I'm adding onions. And I'm adding some coriander and finely chopped green chilies. And let it cook on slow fire. Well, it will take a little time because because the mixture is made from urad dal and chawal. It takes a little while to cook. Have some patience and you'll get good results. And once it's cooked, you can have it with coconut chutney or you can even have it with sambar. An ideal breakfast, and it's got so many tastes. It's fermented, it's got a body, it's got a texture, and now adding protein. So probably it's going to give you a multiple taste and a complex taste. I think I'm going to add a little bit more of oil. Well, as I said, this takes a little time in cooking because
I have by how do you make a dosa mixture? By just grinding the rice and urad dal, and you're not cooked. So the entire cooking is happening now. Because they are fermented, they cook much faster. So we are ready. You have to just see that the vegetables settle and the whole the entire mixture has come together, and you get the nice crispy texture, which is very important for a dosa or a uttapam. So I'm ready. Everybody can come and enjoy this. So your uttapam is ready to have, and could be a breakfast or a lunch too, and a snack, a perfect snack. Enjoy yourself. Well, the message I like to give here is eat seasonal, eat fresh, and try and cook your food. जब आप खाना खुद बनाएंगे ना, तो आपको ये भी पता होगा आप क्या डाल रहे हैं, कैसे बना वो खाना, कब बना. Everything is under your control. Secondly, I like to say follow the season and listen to your body. I'll tell you something, the body speaks to you. We are not conscious about listening to our body. There are times when your body says, no, don't eat this. But कई बार हमें लालच होता है, या we feel we may not get this dish. But very honestly, the body has a very good control. We are not taking charge of that body and that mind. And one more thing I want to add here is, when you eat this balanced diet and have a harmony between your body and mind, your entire life will be harmonious. You will have a music playing throughout your life. And very important factor here is exercise. Exercise is very important mantra of one's life, क्योंकि जो खाना आप खा रहे हैं उसको आपको पचाना भी है, और पचाना सिर्फ खाना खाने से नहीं होता. You have to give a massage, or you have to give an exercise to all the organs of the body for them to function right. You see, a liver is doing its function, no doubt. You're giving some kind of food, some kind of energy, but to get the maximum utilization and to draw the maximum energy from that food, you need to work on it. You need to work on your organs. We need to work on our body. And I'm sure if we do this, we are all going to be leading a healthy life. We don't need doctors. Why do we need doctors? Because we are not eating a balanced food. Let food be your medicine. Don't make medicine your food. If you know when to stop, you will never have diabetes. You know how to eat a proportion and a balanced fat, you will not have heart attacks. Now, diabetes and cholesterol are the two major challenges we are facing, not in India alone, but all over the world. But yes, India is one of the leaders for diabetes. For that, of course, I would suggest have a good protein. Amway could be one option. You could go in for a high protein with your Amways, or you could look for a plant protein, or you could balance your diet with certain food which can give you naturally protein. You don't need to add extra protein, but if you do, you must listen to your body, must exercise regularly, must do your yoga, must do your pranayam, and must teach your children how to enter the kitchen, how to balance the food, to understand the basic philosophy about food, because it is food that gives you energy. If you recall and if you remember, the first thing that a child, when we are born, we are given a mother's milk, and it is that kind of a life that it has that we go on for the rest of our life. And where do we get the mother's milk? Because the mother is eating a balanced diet in order to have the right lactation, in order to have all what is required for a child
from that mother's food. It's very important. So my only message would be eat right, eat healthy. So we have brought to you today two culinary experts with the best of cuisine that India could look for. We do hope you liked the program as much as we enjoyed presenting it for you. We'll be back with many more such events for you. Eat right in the pandemic, and remember, health is wealth. On that note, I'd like to thank you for joining us today, and I would like to thank Neeta Mehta and Gunjan Goyla for sharing their recipes on our program brought to you by Amway India, Nutritious Cooking by Nutrilite. We also thank our digital partners, Mithro, for this endeavor. Namaste.